कल हम लोग कंसिस्टेंट ग्राफ के बारे में पढ़े थे। इसका दो कंडीशन था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और दूसरा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c। और इनकंसिस्टेंट के लिए हमारा एक कंडीशन था, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c। आज हम इस पर कुछ क्वेश्चन देखते। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों रेशियो निकाल करके और बताना है कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन का ग्राफ कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम देखते हैं क्या होगा। सो पहला हमारा क्वेश्चन है 3x + 2y इज इक्वल टू 5। अगर इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे तो -5 = 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। इसी तरह से ये दूसरा इक्वेशन 2x - 3y, इस 7 को इधर करेंगे तो -7 इज इक्वल टू 0। और इसमें हम देखते a1 का वैल्यू, a1 बताए थे कि इक्वेशन फर्स्ट में जो x का कोफिशिएंट होगा, b1 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में जो y का कोफिशिएंट होगा, और c1 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट का जो कांस्टेंट टर्म होगा यानी कि -5। फिर a2 का वैल्यू, a2 का मतलब इक्वेशन सेकेंड का, b2 का मतलब इक्वेशन सेकेंड का b, और c2 का मतलब -7। अब इस सवाल में हमको कह रहा है कि रेशियो निकालो a1/a2। तो हम a1/a2 निकालते 3/2 आता, एंड b1/b2 निकालते 2/-3 आता। तो यहीं पर हम देखेंगे c1/c2 निकालने की ज़रूरत तब होती जब ये दोनों हमारा इक्वल होता, और चूंकि ये दोनों हमारा इक्वल नहीं है, ये दोनों अनइक्वल है, और जैसे ही ये दोनों अनइक्वल हो गया का मतलब ये जो होगा हमारा कंसिस्टेंट होगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, so the given pair of linear equations is consistent। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, और हम कैसे किए आप देख सकते हैं। इसी में हमारा दूसरा भी क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y, इस 8 को अगर हम इधर कर लें तो -8 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन 4x - 6y, और इस 9 को अगर उधर कर लें -9 इज इक्वल टू 0। फिर इस क्वेश्चन में भी हम सेम काम करेंगे। इसमें हमारा a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, b1 का वैल्यू हो जाएगा -3, c1 का वैल्यू हो जाएगा -8, a2 का वैल्यू देखेंगे 4, b2 का वैल्यू -6, और c2 का वैल्यू -9। अब हम निकालते हैं a1/a2, तो 2/4
ये हमारा 1/2 b1/b2 निकालते, -3/-6 1/2 c1/c2 निकालते। ये हम इसीलिए निकाल रहे हैं कि ये दोनों हमारा इक्वल हो गया। हम बताए थे इस सवाल में कि ये दोनों जैसे ही इक्वल अनइक्वल हो जाए, इक्वल ना हो तो डायरेक्ट हम यहीं पर छोड़ देंगे, c1/c2 नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर हमारा ये दोनों इक्वल हो जाए तो c1/c2 भी हम निकालेंगे, जो कि -8/-9 यानी कि 8/9। अब हम इसमें देखते, सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ये दोनों हमारा इक्वल है और ये अनइक्वल, और ये कंडीशन बताया गया है। क्या होगा, आप पढ़े हो, अभी भी हमने बताया कि अगर ये कंडीशन हो जाए तो ये पैरेलल लाइंस पर होता, यानी कि इस स्थिति में ये पेयर ऑफ इक्वेशंस जो होगा वो इनकंसिस्टेंट हो। सो the given pair of linear equations is inconsistent। अब हम तीसरा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। आवर थर्ड क्वेश्चन इज 3/2x + 5/3y। इस 7 को इधर करें तो -7, एक इक्वेशन हो गया। 9x -10y -14 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दो इक्वेशन। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, a1 b1 का वैल्यू देखेंगे। a1 हमारा 3/2, b1 हमारा 5/3 और c1 हमारा -7। फिर a2 अगर हम देखें, a2 हमारा 9, b2 देखें -10 और c2 -14। और हम तीनों रेशियो निकालेंगे। a1/a2 करते हैं तो 3/2/9, 3/2 × 9 1/6। इसी तरह से हम b1/b2 निकालते। b1 का मतलब 5/3 और b2 का मतलब -10। ये हमारा हो गया 5/3 × -10 1/-6। अब अगर हम गौर से देखें तो ये a1/a2 और ये b1/b2 हमारा दोनों इक्वल नहीं, डिजिटल इक्वल है, लेकिन साइन अपोजिट के वजह से ये दोनों हमारा अनइक्वल है। तो हम तीसरा नहीं निकालेंगे। सिंस a1/a2 is not equal to b1/b2, so the given pair of linear equations are consistent। तो हम लोग कल ग्राफ के बारे में पढ़े थे, और ग्राफ में दो बातें थी कि बिना ड्रॉ किए हुए बताना था, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में। अब ये हमारा है,
जैसे कि हम शुरुआत दौर में ही पढ़े थे कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 4 मेथड्स के बारे में, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके, एलिमिनेशन पढ़ चुके। अब ग्राफिकल मेथड देखते कि ग्राफ्स के द्वारा हम कैसे दो पेयर ऑफ इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो जब कभी भी ये ग्राफ हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इस एक्सरसाइज का, क्योंकि सीबीएसई में ग्राफ से क्वेश्चन हमारा होता जो 3 मार्क्स का होता और ये बड़ी आसान होता, आप सब कर सकते हैं। इस पर हम 3 क्वेश्चन करेंगे। इसमें 3 बात हम बताए थे कि ऐसा ग्राफ होगा जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा और बोले थे कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर दूसरा बताए थे कि ऐसा होगा जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस आएगा, और तीसरा बताए थे पैरेलल लाइंस। तो 3 ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा और इसके अलावा एक जो जनरली परीक्षा में पूछता है, तो हम पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो जब कभी भी ग्राफ ड्रॉ करना, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम किसी भी एक वेरिएबल को निकाल लेते। एक वेरिएबल को निकालने का मतलब, जैसे हम y निकालते तो 6 बराबर टू उधर जाके +6, 2x उधर जा करके 2x, यानी कि y का वैल्यू आया हमारा 6 - 2x। अब हम x का वैल्यू अगर अपने मन से कुछ लें तो y का हमारा कुछ निकलेगा। इसमें ग्राफिकल मेथड में हम फ्री हैं एक वैल्यू अपने मन से लेने के लिए। तो हम जैसे इस इक्वेशन में x का अगर कुछ वैल्यू डालते थे तो y कुछ ना कुछ निकलेगा। पुटिंग x = 0, 1, 2, 3, 4 और जो भी हमारी इच्छा हो, हम चाहे तो माइनस में भी ले सकते। तो हमारा पहला वैल्यू है when x = 0, x का वैल्यू 0 लिए तो y हमारा होगा 6 - 2 × 0, यानी कि ये 6। when x = 0, 1, जब x का वैल्यू 1 लें तो y हमारा होगा 6 - 2 × 1, यानी कि 6 - 2 और ये 4। हम आते पॉइंट्स ऑन ग्राफ फॉर इक्वेशन फर्स्ट। हमारा पहला पॉइंट हुआ x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6। हमारा दूसरा पॉइंट हुआ x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4। इसी तरह से हम इक्वेशन सेकेंड में भी करेंगे। कोई एक वेरिएबल को निकालेंगे, जैसे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इसमें 4x को अगर हम इधर रखें और इसको उधर ले जाए तो 2y उधर जाके +2y, 4 उधर जाके +4, और यहाँ से अगर हम x निकालें 2y + 4/4, इससे हम 2 को कॉमन करते तो y + 2/4, ये हमारा हुआ y + 2/2। ये हमारा आया x = अब फिर हमारे पास कुछ इसी तरह का चीज़, अगर हम y का वैल्यू कुछ डालें तो x हमारा ऑटोमेटिकली निकलेगा। और हमने बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल का वैल्यू हमें खुद लेना है। तो अब हम इसमें फिर y के साथ का कुछ वैल्यू लेते, पुटिंग y = 0, 1, 2, 3, 4 and so on।
तो हम पहला वैल्यू लेते, जैसे इसमें हम लिख भी देंगे पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, इसमें भी पहला वैल्यू हम y का लेना है हमें, तो y का हम पहला वैल्यू 0 लेंगे, तो हमारा x निकलेगा y प्लस 2, तो y का वैल्यू 0 प्लस 2 बाई 2 बाई 2 यानी कि 1। दूसरा when y बराबर, अब एक बात देखते हैं, अगर इस y के वैल्यू को हम 1 लें तो 2 प्लस 1 3 बाई 2 और हमारा 1.5 होता है, तो हम पॉइंट में भी ले सकते, निश्चित रूप से ले सकते, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम पॉइंट में ना जाए, फ्रैक्शन में ना जाए। तो ऐसा चूंकि हम फ्री हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते, तो जैसे 1 लेने से हमारा ये डेसिमल में आता, और अगर यहाँ पर हम चेंज करके देखें, अगर y का वैल्यू हम 2 ले लें तो 2 प्लस 2 4 बाई 2 और हमारा होल नंबर में ही आएगा। तो y का वैल्यू हम 2 लेते हैं, x हमारा होगा 2 प्लस 2 बाई 2 4 बाई 2, ये हमारा 2 आएगा। अब पॉइंट्स ऑन ग्राफ फॉर इक्वेशन सेकेंड, तो पहला पॉइंट हमारा है x का वैल्यू 1, पहले हम हमेशा x लिखते, ये आप लोग पहले से पढ़ते हैं, और फिर y का, दूसरा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2। अब एक सवाल कि हमने दो ही वैल्यू क्यों लिया, या हमने दो ही वैल्यू क्यों लिया। आप किसी किताब में देखोगे तो 3 भी वैल्यू लिया हुआ, 4 भी लिया हुआ, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा 2 वैल्यू ही काफ़ी है। क्यों? तो हम पढ़ाए आपको कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, और आप बच्चा क्लास में पढ़े हो कि अगर 2 पॉइंट हो तो 2 पॉइंट से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे लिए 2 ही पॉइंट काफ़ी है, इसीलिए हमको तीसरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ के लिए जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे 2 लाइंस होते, एक हॉरिजॉन्टल जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते, दूसरा वर्टिकल जिसको हम वाई एक्सिस बोलते। ये वैल्यू 0 होता, इसके राइट में हम आते, हमारा पॉजिटिव होता 1 2 3 4 5 6, हम ज़रूरत के अनुसार लेंगे। इसके अप में आते तो भी पॉजिटिव +1 +2 +3 +4 +5 +6। इसके लेफ्ट में आते -1, इसमें हम इस क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें माइनस की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जब होगी तो हम ये पूरा ग्राफ पर दिखाएंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब हम देखते इक्वेशन फर्स्ट का। इक्वेशन फर्स्ट का पहला पॉइंट हमारा है 0 और 6, यानी कि x में 0 और y में 6। हमारा ये पॉइंट हुआ A 0 6। दूसरा पॉइंट है इक्वेशन फर्स्ट का 1 4, x में 1 y में 4, तो ये है हमारा 1 4। आप ग्राफ पर करेंगे आपका एक्यूरेट आएगा, ये 1 और ये 4। अब ये 2 पॉइंट हो गया, और हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता। हम स्केल लगाएंगे और इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराते हुए एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट का दोनों पॉइंट था, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ ये हमारा है, ये ग्राफ है हमारा इक्वेशन फर्स्ट का। इस लाइन पर हम मेंशन करेंगे कि दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा स्थिति देखते, दूसरा इक्वेशन के लिए 1 0
x में 1 y में 0, ये c 1 0, फिर 2 2 x में 2 और y में 2, ये d, ये 2 और ये 2। फिर हम इसको 2 पॉइंट हो गया c और d, इसको ज्वाइन कराते हुए हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे जो स्ट्रेट लाइन होगा, और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड का ग्राफ है। इस लाइन पर मेंशन करेंगे, ये ग्राफ है हमारा इक्वेशन सेकेंड का। तो ये ग्राफ हो, लेकिन इस सवाल में हमको कह रहा था कि सॉल्व ग्राफिकली। सॉल्व का मतलब कि x और y का वैल्यू निकालना, x और y का वैल्यू निकालना। तो ये ग्राफ हुआ। अब इसका वैल्यू कैसे हम निकालेंगे? तो इस ग्राफ में हम देखेंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हुआ। हम गौर से देखेंगे कि ये जहां पर भी दोनों लाइंस कटा, इसके ठीक सामने x का क्या वैल्यू है। थोड़ा सा ये ग्राफ ना होने की वजह से, बोर्ड की वजह से एक्यूरेट नहीं है, नहीं तो ये 2 पर कट करता, यानी कि हमारा इस सवाल में x का वैल्यू 2, यानी कि हमने कहा कि जहां भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे, इसके ठीक सामने हम देखेंगे x एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करता है। तो ये x एक्सिस को 2 पर कट करता है, तो x का वैल्यू 2। और ठीक इसके सामने देखेंगे कि ये y को कहां पर कट करता, तो ये y को भी कट करता 2 पर, यानी कि इस सवाल का हमारा ये सॉल्यूशन है। अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करते हो, अगर एलिमिनेशन के द्वारा हम करें, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा करें, या किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व करें, तो हमारा आंसर वही होगा। या आप देख सकते हो कि ये दोनों वैल्यू, इस दोनों इक्वेशन को LHS को RHS के बराबर कर देगा। जैसे x की जगह हम 2 लें तो 2 2 जा 4, और y की जगह 2 लें तो 4 2 6, और 6 में 6 घटेगा, मेरा 0। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा। अगर x की जगह 2 लें, 4 2 जा 8, फिर यहाँ 2 लें, y का वैल्यू तो 4 और 4 8, -8 और +8 0 के बराबर होगा। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड। इस पर हम लोग 1 2 3 क्वेश्चंस और देखेंगे, जो आपको अगले क्लास में देखने को मौका मिलेगा। थैंक यू।